नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आपके ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टम का युद्ध या वांडीवास का युद्ध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है, यानी कि बक्सर का जो युद्ध था वो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही होता है, यानी कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझाया जा रहा है क्वेश्चन के साथ भी, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप लोगों के लिए लेके आए गए हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ये यहाँ पे आप लोग सिराजुद्दौला को टिक ना करके मीर जाफर को टिक करेंगे, यानी कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रथा की थी? यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। तो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होता है शाह आलम द्वितीय, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अब देखिए इलाहाबाद की जब दूसरी संधि हुई थी वो कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी ये 16 अगस्त को, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, 1765 ईस्वी में हुआ था। 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, यानी कि अंग्रेजी सेना के संरक्षण में किसको ले लिया गया था? शाह आलम द्वितीय को ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में इसमें कैद में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? 1765 ईस्वी में, यानी कि इलाहाबाद की जब दूसरी संधि हुई थी वो कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 में। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है बंगाल के नवाब ने, या फिर मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या अफगान के राजा ने। तो यहाँ पे मुगल सम्राट ने, यानी कि मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसने बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? यानी कौन सा गवर्नर था जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं किस समय प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 12 अगस्त 1765,
सेकेंड है 18 अगस्त 1765, थर्ड है 29 अगस्त 1765 या फोर्थ है 21 अगस्त 1765, यानी कि 1765। तो आप लोग देखेंगे कि 12 अगस्त 1765 जो है ये ए ऑप्शन सही है, यानी कि शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध सल्तनत के हिंदू नायब, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थमंत्री थे। सेकेंड है अवध के नवाबों के राज्य में, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपिता हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी कि राजा टिकैत राय जो थे वो नवाब आसुफदौला के अर्थमंत्री थे, और सेकंड जो है आपका ऑप्शन है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपिता हिंदू जातियों के लोगों को ही उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दोनों सही हैं, तो सही कूट में से आंसर चूज करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों जो, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आज का क्लास हमारा यही तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।